तो हेलो फ्रेंड्स, हम जहाँ से हमने कल क्लास हमारी इसकी मतलब कंप्लीट हो गई थी, वहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि भाई कल हमने यहाँ तक बता दिया था कि जितने भी स्क्वायर होते हैं हमारे, वे सभी के सभी क्या होते हैं, वो सभी के सभी सिमिलर होते हैं। ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट भी बताया था कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइड। ठीक है। और सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है, सेम शेप बट डिफरेंट साइड। ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल पर। मेनली जो हमारे कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कब कब शो करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल तब शो करेंगे जब उनकी साइड इक्वल हो। ठीक है। बट हम यहाँ पर जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो सिमिलर का पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं हमारे, वो सिमिलर होते हैं। ठीक है। इसमें आप जो बाकी के जो ट्रायंगल हैं जिनमें ऑल साइड्स डिफरेंट होती हैं, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक स्केलिन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो होते हैं ये हमारी सिमिलर की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप जो होती है वो हमेशा एक जैसी होती है। ठीक है। बट साइज जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर क्यों होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं उनका ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। ईच एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, जिस वजह से ये सिमिलर की कंडीशंस को हमारे क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, अच्छा अब देखिए हम यहाँ पर आ जाते हैं कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है। आपने पहले पढ़ा होगा, 6 या 7 क्लास में पढ़ा होगा पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है। ये जो पॉलीगन है, पॉलीगन क्या होते हैं कि a simple closed figure, a simple closed figure which is made up with sides only। ऐसे ऐसे सिंपल क्लोज्ड फिगर जो केवल किससे बने हो फ्रेंड्स, ये जो होते हैं ये केवल साइडों से बने होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है आपका ट्रायंगल। इसके बाद क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद क्या होता है, पेंटागन। वो साइड के बेसिस पर तो फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब होगा सिमिलर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। ठीक है। मतलब जो साइड्स होनी चाहिए वो उनका रेशो सेम होना चाहिए, और जो एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है ना। आप देखिए जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं, इनके एग्जांपल से समझते हैं। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा ABCD, और एक यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है PQR। आप देख रहे होगे यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, एग्जांपल फर्स्ट में कि जो एंगल ए है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल है हमारा एंगल P के। ठीक है ना। और जो एंगल B है, एंगल B किसके इक्वल है फ्रेंड्स, एंगल Q के इक्वल है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी वैल्यू कितनी है दोनों की, इनकी वैल्यू है आपकी 105 डिग्री। और यहाँ पर वैसे एंगल को हम लिखते नहीं है, इन डिग्रियों को बस ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये कितना 100 डिग्री, ये भी कितना 100 डिग्री। अब आ जाते हैं हम एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी इक्वल है हमारा एंगल आर के इक्वल। ठीक है। और एंगल डी किसके इक्वल है, हमारा एंगल एस के इक्वल है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम साइड को देखें कि ए बी अपॉन पी क्यू, इनका जो
वैल्यू है वो कितनी है 1.5 अपॉन 3.0, 3.0, ठीक है, मतलब 3 सेंटीमीटर। एक सेकेंड जरा रुकिएगा। तो देखिए जरा, यहाँ पर ए बी जो साइड है वो कितनी है 1.5 और यहाँ पर जो पी क्यू साइड है वो कितनी है 3.0, मतलब 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इनका रेशियो क्या निकल के आया है 1/2। और अगर आगे हम देखें बी सी साइड का रेशियो और क्यू आर, इधर आप देख सकते हैं क्यू आर, क्यू आर क्यू आर का रेशियो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं बी सी की वैल्यू 2.5, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और इनका जो रेशियो आएगा फिर से क्या आएगा 1/2। और आप देख सकते हैं सी डी का कितना आएगा, यहाँ से सी डी का आएगा आर अपॉन एस, मतलब आर एस, और इनकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 2.4 सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड करा, और आर एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आर एस साइड की वैल्यू है 4.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 प्लेस पर पॉइंट है, यहाँ भी 1 प्लेस पर पॉइंट है, ठीक है। और ये 24 आएगा, इधर नीचे अपॉन में आएगा 48। तो ये जब कैंसिल होगा 1/2 फिर से आएगा। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पर डी ए अपॉन में एस पी, डी ए अपॉन में एस पी, इनकी वैल्यू कितनी दी गई है, इनकी वैल्यू दी गई है 2.1 अपॉन 4.2, इनकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। और पॉइंट से पॉइंट फिर से कैंसिल हो जाएगा, 21 जा 21 और 21 2 जा 42। तो आप देख रहे हैं इनका रेशियो क्या निकल कर रहा है, इक्वल आ रहा है 1/2 1/2 1/2 1/2। तो अभी हमने सिमिलर के कंसेप्ट में क्या पढ़ा है, हमने सिमिलर के कंसेप्ट में ये पढ़ा है कि जो कोई भी पॉलीगन्स है हमारा, तो उनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं इनमें कितनी साइड है 1 2 3 4, इस पॉलीगन में 4 साइड है, ए बी सी डी पॉलीगन में, और पी क्यू आर एस ये जो पॉलीगन है इसमें भी कितनी साइड है, इसमें भी हमारी 4 साइडें हैं, ठीक है ना। अब इसका साइड अब आप देख रहे होंगे, मैंने इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, जैसे कि फ्रेंड्स कल मैंने आपको बताया था, जैसे अपने हाथ से, जैसे मिडिल फिंगर है ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इस मिडिल फिंगर के, और ये जो हमारी रिंग फिंगर है इसमें ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, इसकी, ठीक है। और ये जो हमारा थंब है ये इसके क्या होगा, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे ए पी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, बी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और आर सी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और एस डी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है ना। तो एंगल्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई है एंगल ए की 105, ठीक है 105, और यहाँ भी एंगल पी की वैल्यू कितनी दी गई है 105 डिग्री। तो एंगल इक्वल है, ठीक है। एंगल बी भी इक्वल है 100 एंगल सी कितना है 70 और एंगल डी कितना है 85। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो होनी चाहिए वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको निकाल के बता दिया है कि इनका जो रेशियो आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे फिगर्स हैं, ये फिगर जो हमारा पॉलीगन दिया गया है जिसका नाम, भाई क्योंकि इसमें 4 साइडें हैं, 4 साइडें का मतलब है क्वाड्रेटल हो गया। तो ये क्वाड्रेटल क्या है हमारा सिमिलर है, ठीक है। तो ये हमारी सिमिलर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम आ जाते हैं इस पर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये क्या है हमारा, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल हैं और ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो इसको कहते हैं हम स्क्वायर। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं हम स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है हमारा अपोजिट साइड इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगल। क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगल। अब ये आता है कि क्या ये हमारे सिमिलर हैं। भाई देखिए इसमें फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि भाई इसमें एंगल ए कितना है 90 डिग्री 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री, एंगल क्यू भी 90 डिग्री, एंगल सी की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना है आर, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, एंगल डी कितना है ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं, ठीक है। क्या इनकी जो साइड हैं क्या उनका रेशो सेम है। भाई आप देखोगे कि 3 को जब आप डिवाइड करोगे किससे
3.5 से डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में कुछ समथिंग में आएगा, और यहाँ से BC को जब डिवाइड करोगे QR से तो इसका रेशो 1 निकल के आएगा, ठीक है ना। आप देख रहे होगे, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई यहाँ देखिए भाई, एंगल एंगल तो इक्वल है। इसका अगर हम सेकंड फिगर की बात करें कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी इक्वल है एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, 70 डिग्री है दोनों, और एंगल डी आपका 80 अरे नहीं, हाँ ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, और एंगल डी कितना है यहाँ से, एंगल एस के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ऑल ईच एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल्स तो इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा आता है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होगा, कि भाई यहाँ से ए बी का रेशो किससे निकाला जाएगा, ए बी का रेशो निकाला जाएगा पी क्यू से। तो जब आप देखोगे यहाँ से कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको दिखाई दे रहेगा ये कहीं ना कहीं जो वैल्यू आएगी ये लेस देन 1 आएगी। भाई 3 को जब डिवाइड करोगे 3.5 से ग्रेटर नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो लेस देन 1 आएगी, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं यहाँ से सेकंड साइड को, आप देखते हैं कि जो BC है, BC को डिवाइड करेंगे QR से, BC को डिवाइड करेंगे QR से, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये QR की वैल्यू भी कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू कितना निकल के आई फ्रेंड्स, ये निकल के आई है हमारी 1 सेंटीमीटर। तो क्या आप देखिए, क्या ये रेशो इक्वल है, क्या ये सेम रेशो में है, ये जो साइडों का रेशो निकल के आ रहा है क्या ये सेम रेशो में है, सेम रेशो नहीं, ये वैल्यू जो आई है इसका रेशो जो निकल के आएगा वो लेस देन 1 आएगा, और इसका जो आएगा रेशो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेम रेशो में नहीं है, इसका मतलब ये हमारी सिमिलर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं इस पर, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो फिर से ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं इस पर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स तो इक्वल हैं बट इसमें जो एंगल है वो एंगल इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ईच अपोजिट एंगल इज 90 डिग्री। तो इसको जो हम कहते हैं, इसको कहते हैं रोम्बस, ठीक है। मैंने कभी आपको बताया होगा, या आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा रोम्बस क्या होता है, समझ लीजिए जैसे हमारे ये स्क्वायर है और यहाँ से आपको आंधी आ गई, आंधी जैसे इसमें चली, हवा जैसे चली, तो ये जैसे ऐसे था स्ट्रेट था, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसकी सभी साइड इक्वल रहेंगी बट ये थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आपका रोम्बस बन जाएगा, ठीक है, रोम्बस, इसको कहते हैं RH, रोम्बस, ठीक है ना। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि भाई इसमें एंगल इक्वल नहीं है, साइड का रेशियो तो सेम आएगा, यहाँ से साइड का रेशियो तो सेम आएगा, ठीक है, बट इसमें एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है ना, एंगल इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। एंगल आप देख रहे हैं कि ये कितना 90 डिग्री, एंगल ये 90 डिग्री है, एंगल पी कितना है, कुछ समथिंग में है बट 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब एंगल इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारी सिमिलर की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये इस तरीके से है। आई थिंक आपको सिमिलर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।